हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने परिमेय संख्या के पूरे एग्जाम्पल पढ़े थे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हमने सब कुछ लगाया था। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए, आप लोग स्कूल में भी पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, ठीक। तो यहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिटेल बैठ के नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है वर्ग। वर्ग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए, मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को स्वयं का मतलब खुद से ही गुणा करने पर जो गुणनफल होता है, प्राप्त गुणनफल को ही उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे कोई 3, जैसे 2 कोई संख्या है, 2 को हमने 2 से ही गुणा कर दिया, तो इन दोनों का गुणनफल जो संख्या आई वही क्या हो गई? उस संख्या का वर्ग हो गई, ठीक। तो अगर किसी संख्या को खुद से ही गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या होता है? वही उस संख्या का वर्ग होता है। उस संख्या मतलब 2, जैसे मैं बता रही हूँ ना, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग मतलब, वर्ग का मतलब क्या होता है? उस संख्या को खुद से ही गुणा कर दो। तो 2 का वर्ग मतलब 2 को हमने खुद से गुणा कर दिया, फिर इन दोनों का गुणनफल हमें कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या की घात के रूप में लिख दो, ठीक है। तो जो संख्या 2 है उसी को, ये जो हम ऊपर चढ़ा के लिखते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, ठीक। तो 2 की घात 2, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे? 2 गुणे 2 कहेंगे। तो आपको सारी छोटी छोटी बातें आपको समझनी है, ठीक है। वर्ग का मतलब 2 की घात 2, उसी के ऊपर चढ़ा के लिख दे, जिसे हम घात बोलते हैं। तो 2 की घात 2, इसको 2 की घात 2 बोले, चाहे 2 गुणे 2 बोले, उसका मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये हो गया आपका वर्ग। तो ऐसे ही वर्गमूल क्या होता है? देखिए वर्गमूल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। यदि संख्या x का वर्ग x स्क्वायर है तो x को ही हम x स्क्वायर का वर्गमूल कहते हैं, ठीक। देखिए डेफिनेशन, आपको अगर नहीं समझ में आए तो मैंने यहाँ पे पूरा करके आपको बता रखा है। यदि संख्या x का वर्ग कितना है? x स्क्वायर है, तो इसी संख्या मतलब इसी संख्या को x को ही हम x स्क्वायर का वर्गमूल कहेंगे। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अंडर रूट। ये जो अंडर रूट है, किसी कोई संख्या लिखी है, मान लिया कोई संख्या क्या है आपकी? x है, तो इसके ऊपर ये जो क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? अंडर रूट। इसको अंडर रूट कहो, चाहे स्क्वायर रूट, या फिर वर्गमूल का साइन कहते हैं। तो ये क्या है? वर्गमूल का साइन है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। अगर आपको वर्गमूल हटाना है तो इसी संख्या के ऊपर आपको क्या लिखना है? 1/2 लिखना है। तो ये बारीकी चीज बहुत लोगों को पता नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जब आपको मान निकालने की बारी आती है तो कभी कभी आपको ये चीज आपको ध्यान रखना होता है कि चाहे हम अंडर रूट लगाएं, वर्गमूल ऐसे लगाएं, और चाहे हम उसी संख्या के ऊपर 1/2 को लिख दें, ठीक। तो यही मैंने लिखा है। इसे हम वर्गमूल का साइन क्या होता है आपका? इस तरीके का होता है। अगर वर्गमूल को हटाना है तो आप क्या करेंगे? x की घाते 1/2 लिख देंगे, से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी ले रखे हैं कि संख्या 1 है तो पहले हमने उसका वर्ग भी किया है और वर्गमूल। तो 1 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब 1 की घात 2, है ना। 1 की घात 2, उसका वर्ग आ गया 1। तो जब हम इसी का वर्गमूल निकाल दें, वही मैंने डेफिनेशन में भी बताया ना कि अगर उसी संख्या को के वर्ग को हम अंडर रूट लगा दें उसी पर, तो वो क्या हो जाता है? उसका वर्गमूल हो जाता है। ऐसे ही 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? यही संख्या 2 हो जाएगी। डेफिनेशन में आपने यही तो पढ़ा कि अगर किसी संख्या का हम वर्गमूल करते हैं तो वही संख्या ही उस वर्ग का वर्गमूल होती है। तो हमने 2 का वर्ग किया तो आ गया 4। तो इसी 4 का वर्ग, 4 किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे 2 का वर्ग है, इसलिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक। तो 10 तक आपको वर्गमूल आने चाहिए एकदम फटाटेदार। बाकी मैं आपको वर्गमूल निकालना भी आपको इजीली बता दूंगी, ठीक है। देखिए 3 का वर्ग आ गया 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक। जो जिसका वर्ग होगा वो ही उसी का वर्गमूल हो जाएगा। 3 का वर्ग हो गया 9 का वर्गमूल आपने कितना निकाला? 4। तो ऐसे ही सेम आपको 1 से 20 तक आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, 20 तक। और मैंने इसके पहले भी आपकी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल निकालने की शॉर्ट वीडियो, की आप शॉर्ट में आप बड़े से बड़े अंक को कैसे ही
आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मैंने देखिए 1 से 20 तक आपको पूरा वर्गमूल लिखा रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये है आपका वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। आप लोग स्कूल में भी पढ़ेंगे कि सबसे पहला है आपका गुणनखंड विधि और दूसरा है आपका भागफल विधि। तो दोनों पे ही हम एक एग्जाम्पल ले करके मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 को भाग देने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप कितने से भाग देंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखते हैं, इस टाइप के सवाल को हम गुणनखंड विधि से करेंगे। देखिए गुणनखंड विधि से देखिए 9408 इसका एलसीएम लेंगे। पहले सबसे छोटे डिजिट से इसको काटते हैं। देखिए फिर 2 चौक 8 हासिल बचा 1, 2 सते 14, 0 2 चौक 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हासिल बचा 1, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2 हासिल बचा 1, 2 सते 14 बचा 1, 2 छक 12, 2 पंचे 10 हासिल बचा 1, 2 अट्ठे 16 हासिल बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 हासिल बचा 1, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हासिल बचा 1, 2 सते 14। अब देखिए लास्ट में 7 है, तो ये 7 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम कितने से ले जाएंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे गलती हो गई ना, 2 दूनी 4 होगा ना, यहाँ पे 4 लिख दी मैं। 2 1 के 2, 2 दूनी 4 हासिल बचा 1, 2 9 18, फिर 2 चौक 8, 2 से गया, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 के 2, 2 चौक 8 हासिल बचा 1, 2 सते 14। अब ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौक 12 हासिल बचा 2, 3 9 27, फिर 7 से जाएगा, 7 सते 49, फिर 7 1 के 7। तो आप देख रहे हैं क्या सबके पेयर बन रहे हैं। आप कहेंगे वर्ग में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ग जब आप निकाल रहे हैं, वर्ग में आपका 2 का पेयर बनता है। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो आप देख रहे हैं केवल 3 का ही पेयर नहीं बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, अगर इसी संख्या में आप कितने से गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे कि 3 से गुणा कर देंगे तो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने होते हैं कि हम गुणनखंड विधि से देख लेंगे, जिसका जुड़ा नहीं बन रहा होगा तो हमें उसी संख्या से उसमें भाग देना होगा ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक हम भागफल विधि से भी देख लेते हैं। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही गुणनखंड विधि से करना होगा। नहीं, इसको आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, आप इसको भाग विधि से करिए। देखिए अभी मैंने आपको दोनों बताया भी नहीं, भाग विधि देखिए कैसे होता है। ये 920 है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे। इसका वर्गमूल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 का पेयर बनाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, आप तो स्कूल में सीखेंगे भी ये चीज़। 2 का पेयर बनाते हैं, फिर इसके बाद हम उसको भाग करेंगे। कितने से जाएगा, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाए, 3 त्रिक 9, वर्ग हमेशा 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, ऐसे ही सेम संख्या से गुणा करके ही आपको ले जाना होता है। तो 2 दूनी 4 कम है, 3 त्रिक 9, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9। फिर ये जितनी बार ले जाते हैं हम वही संख्या यहाँ पे लिख करके क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो 3 3 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, घटता है। उसके बाद ये 6 हो गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट जोड़ा है आपका 20। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम एक बार भी ले जाएंगे तब तो ये 61 हो गया, और ये कहाँ 20 है। ठीक, तो आप सोचेंगे हम इतने में से क्या ऐसा जोड़ दें कि ये इसमें चला जाए। तो हम एक बार अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो हम इतने में से घटाएंगे तो ये तो माइनस में आएगा, है ना। तो 61 में से 20 घटाएंगे, आपका कितना हो जाएगा, 1, 6 में से 2 गए 4। तो आप कहेंगे कि 920 में कम से कम क्या जोड़ें, ये जोड़ने की बात कर रहा है। मतलब 920 में से ये जो माइनस आ रहा है वो आपको क्या दिखा रहा है कि आपको इतना ही कि वो संख्या कितनी कम है, 41 कम है। यहाँ पे जो ये माइनस आ रहा है वो बता रहा है कि 920 में अगर हम 41 कम है
पूर्ण वर्ग बनने के लिए वो क्या है, 41 कम है। अगर इसी 920 में आप 41, ये माइनस आपको दिखा रहा है कि वो 41 कम है, ये मत सोचिएगा कि अगर जोड़ने को होगा तो यहाँ तो ये माइनस कम होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। वो क्या बता रहा है कि वो संख्या क्या है, 920 से 41 कम है, कि अगर इसी में अगर हम 41 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 2 6 961 हो गया। और आपने अभी पढ़ा है कि 961 किसका वर्गमूल है। ठीक बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि ये जो आपका यहाँ पे -41 आया है वो आपको दिखा रहा है कि संख्या 41 कम है। अगर हम 920 में 41 जोड़ दें तो ये 961 है। तो आप देखें, चेक करना है आपको, तो चेक कर लीजिए कि क्या 961 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आप मैथमेटिक्स की उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उसी में से जा करके आप देख लीजिए, मैंने ट्रिक बताया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी समझा दे रही हूँ आपको। तो अगर ये संख्या आपको चेक करनी है कि ये किसका वर्गमूल है, तो आप क्या करेंगे, इसमें पहले 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक, ये 61 हो गया और ये 9 हो गया। तो आप देखेंगे 1 से 10 के बीच में कि किसके इकाई का अंक 1 है। देखिए, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। देखिए, किस किस के इकाई का अंक 1 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक के इकाई का 1 का वर्ग 1 है, और उसके बाद 9 का वर्ग 1 है। ठीक, तो आपको इकाई का अंक क्या लेना है, छोटा ही लेना है सबसे पहले। ठीक, जिसके इकाई का अंक 1 है, एक का वर्ग किए तो इसका भी इकाई का अंक 1 है, और 9 के भी इकाई का अंक, केवल 10 तक, ये ट्रिक लगाने के लिए आपको 10 तक कम से कम वर्गमूल आना चाहिए। ठीक, 9 के भी इकाई का अंक 1 है। ठीक, तो हम यहाँ पे करेंगे, 9 का इकाई का अंक 1 है और 1 का इकाई का अंक 1 है। तो हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, केवल 1 लिख देंगे। अब ये संख्या क्या है आपकी, 9 है, तो हम 9 देखेंगे किस किस के बीच में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 4 और 9 के बीच में, ये देख रही हैं कि 9 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो आपको पता चल गया कि 961 किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 31 का। अब 31 का वर्ग करके देखेंगे, आपको 961 मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 961 पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ा, 41 जोड़ना पड़ा। तो आपको थोड़ी थोड़ी ये बात समझ में आई होगी मे भी। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने वही चीज़ लिया है एकदम। वहाँ छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो आप क्या कहेंगे, फिर से अब भाग विधि से इसको करेंगे। 269, देखिए 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 2 1 के 2, 2 बार, एक बार चला जाए, 2 1 के कितनी बार जाएगा, क्योंकि आपको उसके वर्गमूल से ले जाना है। 1 1 के 1 हो जाएगा, फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 2 दूनी 4। अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, केवल 1 बार। 1 1 के 1, तो 1 यहाँ पे लिख कर 1 बार ले गए, और 1 यहाँ पे लिख करके क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। 1 1 2 हो गया, फिर 2 में से 1 गया 1, फिर से ये पूरा पेयर उतार लेंगे हम, 169। अब कितनी बार ले जाएंगे कि इतने में चला जाए, 6 दूनी 12, अगर 6 बार है, 7 दूनी 14, देखिए 7 बार जाएगा, 7 बार, 7 7 49 के 9, हासिल बचा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 हो गया। तो ये तो कितना ज़्यादा हो गया, तो आप कहेंगे 20 ज़्यादा हो गया। ठीक, 20 ज़्यादा हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो संख्या 269, वो क्या है, ये 20 कम है। 269 पूर्ण वर्ग होने के लिए कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 20 कम है। अगर इसी 269 में आप 20 जोड़ देंगे तो ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, 9628, और ये 289 अभी हम लोगों ने पढ़ा है किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे 17 का वर्ग है। ठीक, 289 किसका वर्ग, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। ठीक, जब जोड़ने की बात करेगी तो आप क्या करेंगे, ऐसा ही काम करेंगे कि वो संख्या उससे कितनी कम है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वो कितना जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे इतने में से हम 20 जोड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी संख्या में हम 20 जोड़ देंगे तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है जिसको 10 12 15 व 18 से पूर्णतः विभक्त है। तो ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, सबका पहले एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए इन सबका एलसीएम क्या होगा, 10 12 15 18, 2 से सब कटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छक 12,
15, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा 5, 2 3 6, 15 और 9। अब 3 से जाएगा 5, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 3 का 9। भी 3 से ये जाएगा। अभी आपको पेयर बनाना है ना, 5 1 5, 3 1 के 3, 5 से जाएगा 5 1 के 5 1, 5 1 के 5 1। देखिए किसके पेयर नहीं बने हैं, केवल 5 का नहीं बना है। तो 1 2, केवल 5 का पेयर नहीं बनना है। तो आप सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। फिर 5 का पेयर नहीं बना है, मतलब आपको 5 से और गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 24, 12 तियाँ 36, 36 पंचे कितना हो गया 180। तो आप कह रहे हैं 180 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो लेकिन आपका पेयर किसका नहीं बना है, केवल 5 का पेयर नहीं बना। अगर इसी 180 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 18 पंचे 90, तो कितना आ गया 900 आ गया। 900 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, तो जिसका पेयर नहीं बना आपने क्या किया, डायरेक्ट उसी संख्या से पुनः उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखें इस नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, वह छोटे से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो। फिर से जैसे एक ही टाइप जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उसी टाइप के मैं 2-3 सवाल ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें भी आपको वही काम करना है। जब इस टाइप के देंगे तो आपको गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, पहले एलसीएम कर लेना है। तो देखिए कितने से जा रहा है, पहले छोटे डिजिट से ही हम उसको काटते हैं जब भी एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 3 6 0। फिर से 2 से जाएगा 2 6 12 15, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। फिर से 2 से जाएगा 2 3 6 15 15, 3 से जाएगा 3 1 के 3, 3 5 15, 3 5 15। फिर 5 से जाएगा 5 1 के 5, 5 1 के 5। जब तक वो एक ना हो जाए तब तक हम एलसीएम करते रहते हैं। तो अब देखिए किसके पेयर बने, इसके पेयर बने, इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर नहीं बना। ठीक, तो पहले सबको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 पंजे 40, 40 तियाँ 120 है ना, 120 आया। लेकिन ये आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जिसके पेयर नहीं बने हैं आपको उसको फिर से, इसके पेयर नहीं बने तो मतलब फिर से 2 से गुणा करना है। इसके भी पेयर नहीं बने फिर से 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसके भी पेयर नहीं बने तो फिर से 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए कितना आ रहा है, तो देखिए पूरा गुणा करने पे कितना आ रहा है। फिर 120 है, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो फिर से आपको 120 गुणे 30 करना है। 2 बार 0 है तो 2 बार 0 लगा दिए, बार 24 12 तियाँ 36। तो आपका आंसर कितना आ गया 3600। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें।